Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today I will teach in Standard 10 the main book First Flight, chapter number 7. There are 3 parts, 3 small stories in the chapter number 7. The name of the chapter, Glimpses of India. So today I will teach third story. फर्स्ट जो स्टोरी थी वो बेकर ऑफ गोवा, सेकंड थी कुर्ग एंड थर्ड स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम. सो बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द समरी ऑफ द लेसन. सो ये जो स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम, उसमें 2 कैरेक्टर दिए हैं, एक है प्रांजल और एक है राजवीर. प्रांजल आसाम में रहने वाला है और जो राजवीर है वो दिल्ली में रहता है. प्रांजल स्टडी के लिए दिल्ली आया है और वो एक दिन अपने फ्रेंड राजवीर को अपने घर आसाम में इनवाइट करता है. अभी ये प्रांजल और राजवीर जब वो ट्रेन में बैठकर दिल्ली से आसाम की ओर जा रहे थे, तब क्या ये जो इंसिडेंट तब की बात दी है. उसके बाद वहाँ पर ये जो राजवीर है वहाँ पर जाता है, उसके वहाँ पर, और उसके फादर एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है. कि जो कंपनी है वो ये टी की कंपनी है. आसाम में मोस्ट ऑफ हर जगह आप देखोगे तो वहाँ पर टी के फार्म है. तो राजवीर को बहुत सारा नॉलेज होता है उसके बारे में. वो उसके फादर से बात करता है, ये जो प्रांजल उसके फादर से. और जब वो ट्रेन से वहाँ पर जाता है तो जनरली ये दोनों को, जब वो बैठे होते तभी एक चाय वाला जब चाय गरम ऐसा बोलता है, तब ये लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं चाय के बारे में. तो वो दोनों चाय पीते पीते, मोस्ट ऑफ जितने भी कंपार्टमेंट थे सब लोग चाय पी रहे थे. तभी ये जो राजवीर था उसने अपना एक्सपीरियंस, यानी अपनी जो बात थी वो बताई कि भाई पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स डेली चाय की होती है, पी जाती है. तो सब लोग सरप्राइज हो गए क्योंकि प्रांजल वो आसाम से था जहाँ पर समझ लो कि टी कंट्री कहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में पता नहीं था. लेकिन सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं. उसके बाद प्रांजल ने अपनी बुक, उसको डिटेक्टिव बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था, तो वो अपनी डिटेक्टिव बुक को पढ़ने लगा. राजवीर को भी जनरली ये डिटेक्टिव बुक बहुत ही पसंद थी, लेकिन फिर भी वो अभी वो पढ़ नहीं रहा था. क्यों? क्योंकि उसको ये विंडो के बाहर जो ग्रीनरी, जो फार्म्स जो दिख रहे थे, ये ब्यूटीफुल जो नज़ारे थे, वो उससे अपना ध्यान हटा नहीं सकता था. अभी प्रांजल को तो पता था, प्रांजल तो जनरली ही इज़ फ्रॉम द आसाम, तो दिल्ली जहाँ से जितनी बार आता जाता है तो ये सब नज़ारे वो देखा हुआ है उन्होंने. लेकिन उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी. लेकिन ये जो राजवीर था उसके लिए नई चीज़ थी. क्यों? क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली. वहाँ पर ये एक अर्बनाइज है, यानी एक सिटी है. सिटी में इतनी सारी ग्रीनरी कहीं भी देखने को नहीं मिलती है. दिल्ली में जैसे आज अर्बनाइज सिटी के हिसाब से वहाँ पे इतने सारे फार्म, इतनी सारी ग्रीनरी, इतने सारे ट्रीज़, ओके. तो ये सब चीज़ वहाँ पर पॉसिबल नहीं है. इसीलिए उसके लिए ये सब जो नज़ारे थे, और ही वॉज गोइंग द फर्स्ट टाइम टू आसाम, तो ये जो नए नए नज़ारे थे उसके लिए बहुत ही सरप्राइज़ दे रहे थे. इसीलिए वो उसका ध्यान बाहर, जो विंडो के बाहर जो ट्रीज़, ग्रीनरी, जो फील्ड थी उसमें वो देख रहा था. अभी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है. वहाँ पर पहले आते हैं जो चावल के फार्म, यानी पेडिग्री के फार्म आते हैं, उसको देखता है. उसके पीछे बहुत बड़े बड़े ट्री है, ओके. उसके बाद धीरे धीरे जैसे आसाम आने लगा तो वहाँ पर चाय के खेत आने लगे. चाय के खेत को वो ध्यान से देखता है. उसके बाद जैसे गाड़ी एक जगह रुकी, यानी उनका स्टेशन आ गया, तो वहाँ से उसके फादर ने कार भेजी थी. वो कार में बैठकर वहाँ उसके फादर के पास जाते हैं, ओके. और फिर उनके बीच में जो बातचीत होती है, जनरली ये जो राजवीर था वो आया नहीं था यहाँ पर
आसाम में, लेकिन ये चाय के बारे में बहुत ही नॉलेज था। उसने बहुत सारी बुकें ऐसे रीड की थी कि जिसकी वजह से उसका चाय के बारे में बहुत ही नॉलेज था। वो जब नॉलेज उसने शेयर किया तब ये जो प्रांजल के फादर थे, प्रांजल के, तो वो भी सरप्राइज हो गए कि भाई तू भले सिटी में रहता है लेकिन आप चाय के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो स्टोरी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो स्टोरी नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसमें स्टोरी 3, टी फ्रॉम आसाम। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ बात की है प्रांजल अ यंगेस्ट फ्रॉम आसाम। तो प्रांजल वो एक यंगस्टर यानी एक यंग लड़का था, आसाम का था। राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। वो राजवीर का क्लासमेट था, दिल्ली और स्कूल में पढ़ता था। प्रांजल्स फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर आसाम। जो प्रांजल के फादर थे वो अपर आसाम में एक टी गार्डन थे, उसके मैनेजर थे, यानी पूरा जो गार्डन था उसकी देखरेख ये जो प्रांजल के फादर किया करते थे। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और ये जो प्रांजल और राजवीर बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। तो प्रांजल ने राजवीर को अपने वहाँ पर समर वेकेशन में विज़िट करने के लिए इनवाइट किया। ओके, क्योंकि उसको पता था कि ये राजवीर को ग्रीनरी देखना अच्छा लगता है। तो उसने बोला भाई आप मेरे गांव में यानी आसाम में आओ, आपको वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी देखने मिलेगी, इसलिए उसको वहाँ पर अपने घर पर इनवाइट किया। ओके, अभी ये जब ये दोनों रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठे हो तब की बात है। चाय गरम अ वेंडर कोल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। जब वो लोग दोनों दिल्ली से आसाम की ओर ट्रेन में बैठे थे तभी जो वेंडर्स थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे चाय गरम, और भी एकदम हाई पिच यानी बहुत ही ज़्यादा मोटे आवाज़ से, कि जिसकी वजह से जनरली ये जो डब्बे होते हैं वो बहुत ही फुल होते हैं पीपल से, तो सब लोग सुन सके। जो एकदम कोने में बैठे हैं, कोई ऊपर बैठा है, कोई ऊपर भी एक कोने में बैठा है, तो सब लोग उनको देख नहीं सकते लेकिन उनका आवाज़ बड़ा होता है कि जिसकी वजह से सब लोग को ये आवाज़ सुनाई दे। तो एकदम हाई पिच से वो बोलते हैं कि चाय गरम। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तो वो एकदम विंडो पर आ गया ये चाय वाला और कहता है कि चाय साहब यानी साहब आपको कोई चाय लेनी है। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा 2 कप दे दो। ओके, तो वो जब आकर विंडो से आकर पूछता है डायरेक्टली भी आपको चाय लेनी है साहब, तो बोलता है 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वो दोनों एकदम हॉट यानी बहुत ही गर्म लिक्विड नहीं, चाय को क्या होता है लिक्विड होती है। तो ये जो स्ट्रीमिंग हॉट यानी एकदम ऊपर से जैसे वराड निकलती है, बहुत ही गर्म होती है चाय, तो ऊपर से जैसे धुआं जैसा निकलता है, स्ट्रीम निकलती है, तो एकदम गर्मा गर्म चाय वो लोग पी रहे थे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी। उनके कंपार्टमेंट में मोस्ट ऑफ जितने भी लोग बैठे थे वो सब लोग क्या करते थे, चाय पीते थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर से। अभी राजवीर जब चाय पी रहा था तब उसने बताया कि भाई आप जानते हो, यानी ही इज़ टेलिंग टू द प्रांजल। वो प्रांजल को बताया कि आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में एवरी डे यानी डेली 80 करोड़ कप्स चाय क्या होती है, पी जाती है। यानी चाय की डिमांड इतनी है कि दिन में 80 करोड़ कप्स चाय लोग क्या करते हैं, पीते हैं। फ्यू, दिस इज एक्सक्लेमेटरी वर्ड, कि जब कोई इंसान कोई चीज़ सुनकर एकदम सरप्राइज हो जाता है तब यू कैन यूज दिस वर्ड फ्यू। ओके, दूसरा वाव भी वर्ड हो जाएगा, वाव। एक्सक्लेम्ड प्रांजल ने एकदम सरप्राइज होकर, जैसे ही वॉज लिसनिंग द फर्स्ट टाइम। ओके, ही वॉज स्टेइंग इन आसाम जहाँ पर चाय बनती है, लेकिन उसको ये जब राजवीर ने बताया
तो उसके लिए एक सरप्राइज़ वाली बात थी, तो एकदम सरप्राइज से कहता है, हो टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, टी रियल में बहुत ही पॉपुलर है, पॉपुलर यानी बहुत ही फेमस, ओके, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड द टी इज़ अ वेरी कॉमन ड्रिंक, और सब लोग जनरली ये पीते हैं। और इसीलिए हर एक जगह देखो कि चाय की किटलियाँ होती है, आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी स्टेट में जाओ, ओके, इवन यू कैन गो एनी अदर कंट्री, देयर ऑल्सो यू कैन सी द टी स्टॉल। दैट मीन्स ये टी है वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अभी ट्रेन वहाँ से पुल्ड आउट यानी स्टेशन से आगे बढ़ी, ओके, राइट नाउ दे आर इन दिल्ली एंड नाउ दे आर गोइंग टू आसाम। तो ट्रेन अभी स्टेशन से आगे बढ़ी। प्रांजल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल ने अपना ध्यान अपनी बुक में रखा, जो बुक थी डिटेक्टिव बुक, यानी उसको डिटेक्टिव बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था, तो उसने पूरा ध्यान अपनी बुक पढ़ने में लगा दिया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेन फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, तो राजीव भी कीन इंटरेस्टेड इन अ डिटेक्टिव स्टोरीज, ओके, तो आर्डेन का मीनिंग हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, तो जो राजवीर था उसको भी डिटेक्टिव स्टोरीज में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी वो भी जब भी टाइम मिलता था तब ये भी वही बुकें पढ़ता था। बट एट द मोमेंट, लेकिन अभी ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन अभी आज वो बाहर जो एक ब्यूटीफुल सीनरी थी, बाहर जो अच्छे नज़ारे थे, उसको देखने में उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही थी, इसलिए वो उसमें बिज़ी था। उसको भी डिटेक्टिव बुक पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आज वो बाहर के जो नज़ारे थे, जो बाहर की ग्रीनरी थी, वो ग्रीनरी देखने में इतना बिजी था कि उसको भी बुक पढ़ना इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, ये बाहर जो नज़ारे देख रहा था वहाँ पर क्या था, तो ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर एक जगह देखेगा तो वहाँ सब ग्रीनरी थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने आज तक ऐसी ग्रीनरी कहीं पर देखी नहीं थी, राजवीर ने आज तक कभी ऐसी ग्रीनरी देखी नहीं थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव अवे टू टी बुशेस, देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, उसके बाद वहाँ पर आगे थोड़ा जाता है ग्रीनरी के बाद, तो वहाँ पर पैडी फील्ड यानी पैडी का मीनिंग होता है चावल, राइस, तो राइस के जो खेत थे वहाँ पर आने लगे, तो वो सब उसको देखने लगा। पहले बहुत बड़े जैसे ट्रीज और दूसरा जो फार्म थे उनको देखा, अभी आगे गए तो आगे पैडी फील्ड ऐसा आई, और उसके बाद टी बुशीज, उसके बाद टी यानी चाय के बागान यानी बगीचे बोलते हैं, तो अभी चाय के जो फार्म थे वो आने लगे। तो यानी वन बाय वन ये जो ग्रीनरी आती है, ये जो राजवीर है वो उसको ध्यान से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज सीइंग दिस सीनरी, दिस द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, ये पहली बार ये नज़ारे अपने लाइफ में देख रहा है। आज से पहले वो कभी आसाम नहीं गया था, और जनरली जो सिटी के लोग हैं वो कभी गांव में जाना पसंद नहीं करते, और इसीलिए आई थिंक ही वॉज गोइंग द फर्स्ट टाइम टू इन विलेज, ये आसाम में, और दूसरा जनरली दूसरे विलेज में ये फर्स्ट टाइम जा रहा था कि जहाँ पर इतनी ग्रीनरी होती है, ओके, तो ये जब ग्रीनरी देखकर वो बहुत ही सरप्राइज हो रहा था। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये उसके लिए ये जो नज़ारे थे वो मैग्निफिसेंट का मीनिंग होता है जैसे कि आपका ध्यान वहाँ से हटा नहीं सकते आप, आपको इतना अट्रैक्ट करता है, वो चीज़ इतनी इम्प्रेस करती है कि यू कैन कांट योर आई फ्रॉम इट, आप उसके ऊपर से अपनी नज़र को हटा नहीं सकते, आपको ऐसा लगता है कि मैं वो चीज़ को देखता ही रहूँ। तो इस तरह से ये जो नज़ारे थे वो बहुत ही इम्प्रेसिव थे, बहुत ही अट्रैक्टिव थे, तो जिसकी वजह से ये जो राजवीर है वो कहता है कि इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, वो बहुत ही अच्छे नज़ारे थे। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी,
अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुड्स, वुडेड हिल यानी जो हिल्स थी वहाँ पर, और वो सब वुड यानी जंगल थे। ओके, अ सी ऑफ टी, और वहाँ पर देखा तो वहाँ पर डेंसली यानी बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि समुद्र होता है तो समुद्र में कैसा होता है, पानी होता है, जहाँ भी आप नज़र करो वहाँ पर आपको पानी दिखाई देता था। इस तरह से यहाँ पर वो जहाँ पर भी नज़र करता है तो वहाँ पर हर एक जगह उसको ये जंगल यानी जो हिल्स पे ऊपर जो ट्रीज़ थे वो दिखाई देते थे, और उसके पीछे यानी उसके आगे और पीछे वहाँ पर बहुत सारे टी बुशेस भी थे, स्ट्रेच्ड एज फार एज यू कुड सी। ओके, पहले आगे बहुत सारे ट्रीज थे और ट्रीज के पीछे टी बुशेस थे। अब जहाँ दूर तक आपकी यहाँ जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक देखोगे तो आपको ओनली टी के जो बगीचे हैं, जो टी के प्लांट है, टी के जो फार्म है, वही आपको दिखाई दे रहे हैं। ड्राफ्टिंग द टाइनी टी प्लांट्स वेर टॉल sturdily shade trees and amidst the orderly row of bushes busily moved doll-like figure। तो वहाँ पर वो देख रहा था कि वहाँ पर आगे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज थे, उसके पीछे ट्री प्लांट थे, और वो टॉल जो स्टर्डी सेडी ट्रीज थे, उसके पीछे बहुत सारे रो ऑफ बुशेस एक लाइन में लगे हुए ये जो टी के प्लांट थे। और उसमें जनरली क्या होता है कि आप ट्री प्लांट कहीं पर भी देखोगे, अगर टी अगर तैयार हो गई यानी इसके छोटे छोटे जो लीव्स होते हैं वो काटने वाले, ओके, वो जो लेडीज़ होती है वो क्या करती है, उसके पीछे बास्केट होता है, वो ट्री के लीव्स को जो न्यू ग्रो हुआ उसको काट कर अपने पीछे जो बॉक्स रखा है उसमें क्या करती है, डालती रहती है। ये काम कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये दूर से देख रहे था तो ये जो ट्रीज के ये टी के जो छोटे छोटे प्लांट थे वो दूर थे, तो वहाँ पर दिख रहा था जैसे कोई डोल लाइक फिगर, डोल यानी ढिंगली जैसी कोई फिगर दिख रही थी। यानी वो कौन थी, वो लेडीज़ थी कि जो लोग ये बगीचे में काम करते हैं और ये टी के जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं उसको तोड़कर अपने पीछे जो बड़ा बास्केट उसमें क्या करते, डालते रहते। ओके, तो ये ऑलवेज चलता रहता है, ऑलवेज न्यू प्लांट जो न्यू लीव्स है वो प्लांट पर आती रहती है, और जो न्यू जो लीव्स उसको वो डेली क्या करते, तोड़कर इस तरह से एक जगह इकट्ठा करते, और उसके फिर वही चाय की जो लीव्स है उसी में से वो क्या करते, चाय तैयार करते। उसकी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को अप्लाई करते हैं और वो चाय क्या करते, तैयार करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखा हमने कि ये जो राजवीर है और ये प्रांजल है दोनों दिल्ली से आसाम की ओर जा रहे थे। तभी ये रेलवे स्टेशन पर थे, अपने जो कंपार्टमेंट थे कंपार्टमेंट में बैठे थे, तभी एक चाय वाला आता है, चाय गरम कहता है, और फिर वो एकदम विंडो के पास आकर पूछता है कि चाय लेनी है साहब। तब वो ये प्रांजल बोलता है 2 कप दे दो। वो दोनों का वो राजवीर और ये प्रांजल दोनों चाय पी रहे। उसने देखा कि पूरे कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सब लोग चाय पी रहे थे। तब चाय पीते पीते, ये चाय बहुत ही हॉट थी, जैसे उसमें से धुआं निकल रहा था, ओके, उसमें से स्ट्रीम निकल गई थी। तो वो गरम चाय पीते पीते ये जो राजवीर है वो कहता है कि आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में डेली 80 करोड़ कप्स चाय लोग क्या करते हैं, पी लेते हैं। ये सुनकर जो प्रांजल है बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, ओके, और वो कहता है रियल में चाय बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है। उसके बाद ये जो ट्रेन स्टार्ट होती है, और जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है तो जो प्रांजल है जिसको डिटेक्टिव बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है तो वो अपनी बुक पढ़ने में लग जाता है। राजवीर को भी ये जो डिटेक्टिव स्टोरीज है बहुत ही अट्रैक्ट करती है, बहुत ही पसंद है, लेकिन फिर भी वो अभी वो बुक पढ़ने में अपना ध्यान नहीं लगाता। लेकिन बाहर जो नज़ारे हैं, जो ग्रीनरी थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जैसे वो सिटी में उसका बोर्न हुआ है, उसने कभी ऐसी नज़ारे कभी देखे नहीं है। वो पहली बार आसाम जा रहा था और बीच में ये जो ग्रीनरी जो नज़ारे आ रहे थे उसके लिए जैसे एक सरप्राइज वाली मैटर थी, इसलिए वो उसको क्या करता है, देखता रहता है, इसलिए वो बुक पढ़ता नहीं है। अभी वो जैसे ही देखता रहे तब वहाँ पर उसको बहुत सारे मैग्निफिसेंट व्यू देखने को मिलते हैं, यानी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने मिलते हैं। वहाँ पर हिल थी, हिल के ऊपर बहुत सारे ट्रीज थे, ओके, और
जहाँ तक दूर तक उसके नज़र आ जाए वहाँ हर एक जगह क्या थी, ग्रीनरी थी। तो ये ग्रीनरी को देखकर बहुत ही वो अट्रैक्ट होता है। ओके, और वहाँ पर दूर पहले पेड़ी के फील्ड है, यानी चावल राइस के फील्ड है। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है और उसके बाद जो टी के प्लांट स्टार्ट हुए। अभी आगे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज़ के, उससे पीछे जो टी के प्लांट थे और जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती है वहाँ तक ये सब ट्री के प्लांट थे। और वहाँ पर उसको ध्यान से देखता तो वहाँ पर छोटे छोटे डॉल शेप में कोई गर्ल्स दिखाई देती थी। यानी वो सब कौन है, ये जो टी के जो न्यू लीव्स आते हैं उसको तोड़कर अपने बास्केट में डालने वाले ऐसे बहुत सारे जो लेडी वर्कर्स होते हैं कि जिनका काम यही होता है कि पूरा दिन वो क्या करते हैं, इस तरह से ये जो टी प्लांट है जहाँ पर ये पूरे फार्म होते, बगीचे होते हैं, उसमें घूमते रहते हैं और जो जो न्यू लीव्स ग्रो हुई है उसको प्लक करके वो अपने बास्केट में डालते हैं। और यही लीव्स से वो लोग टी क्या करते, तैयार करते। ये एक मेथड है, तो मेथड से वो लोग क्या करते हैं, ये टी को तैयार करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आगे बढ़ते हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी। तो वहाँ आगे गए तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें एक चिमनी थी और जिसमें से बहुत सारा धुआं निकलता था। ओके, जनरली ये एरिया बहुत ही एकदम ग्रीनरी था। एटमॉस्फेयर जहाँ पर ग्रीनरी होती है वहाँ पर एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन होता है, लेकिन वहाँ पर भी किसी ने एक बड़ी फैक्ट्री जैसा बना दिया था कि जिसकी वजह से उसमें से जो धुआं निकलता था वो बहुत ही एटमॉस्फेयर को बिगाड़ रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेड। ओके, तो राजवीर एकदम एक्साइटमेंट बहुत ही उत्साहित होकर वो बोलता है कि अरे ये तो टी गार्डन है। प्रांजल who had been born and brought up on plantation didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट। जो प्रांजल था कि जिसका जन्म ही ये जो ट्री प्लांटेशन है वहाँ ही हुआ है, तो वो ये राजवीर का जो एक्साइटमेंट है, राजवीर को ये पहली बार ये ट्री प्लांटेशन देखकर जो उसका एक्साइटमेंट है वो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। यानी उसके एक्साइटमेंट को वो समझ नहीं सकता। प्रांजल जिसका जन्म ही वहाँ पर आसाम में जहाँ पर ट्री जो प्लांट है उसमें हुआ है, तो उसको ये एक्साइटमेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये पहली बार नहीं देख रहा है। उसने तो जैसे कि यहाँ ही उसने जन्म लिया है तो धीरे धीरे वो यहाँ ही बड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो नॉर्मल चीज़ थी। लेकिन जो राजवीर था उसका जन्म हुआ है सिटी में, तो उसके लिए ये जो टी प्लांट थे, टी गार्डन था, वो उसको एक्साइटमेंट कर रहा था। तो ये प्रांजल वो राजवीर को एक्साइटमेंट को समझ नहीं पाता था। ओके, ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ ही सेड। ओके, आसाम हैज़ अ लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। उसने कहा ये क्या है, टी कंट्री है, यानी टी कंट्री है यहाँ पर, तो ये जो टी है वो कॉमन है। आसाम जो है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी सबसे ज़्यादा टी यहाँ पर तैयार होती है और पूरे वर्ल्ड में टी यहाँ से क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। ओके, आप यहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स देखोगे कि शायद आपने कभी भी अपने लाइफ टाइम में कभी इतने देखे नहीं होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। राजवीर से आई हैव बीन रीडिंग, तो राजवीर बोलता है मैंने बहुत ही रीड किया है, यानी ये जो टी है, टी के गार्डन है, यानी टी के बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा रीड किया है, यानी उसके पास नॉलेज बहुत है। राजवीर कहता है मैंने टी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नो वन रियली नोस वू डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। तो बोले कोई जानता नहीं है कि ये जो टी है उसको फाइंड आउट किसने किया, किसने डिस्कवर किया। ओके, लेकिन हाँ उसके बारे में बहुत सारी ऐसे लेजेंड्स है, लेजेंड्स यानी दंत कथा। ओके, टी किसने फाइंड आउट की वो किसी को पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी लेजेंड्स है कि वो लेजेंड को लोग क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। ओके, तो ये बताया कि भाई मैंने पहले बोला कि मैंने टी के बारे में बहुत कुछ रीड किया है, राजवीर ने ऐसा कहा। फिर कहा कि टी किसने डिस्कवर की वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे लेजेंड है
अभी यहाँ पर एक दो लेजेंड के बारे में बात भी की है। ओके, व्हाट लेजेंड्स, वो पूछते हैं, जो प्रांजल था वो पूछता है कि अच्छा कौन सा लेजेंड्स बताओ, तो बता दे वेल देयर इज़ अ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर। एक जो लेजेंड है वो चाइनीज़ एम्परर के बारे में है। वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक जो चाइनीज़ एम्परर था, चाइनीज़ किंग था, वो ऑलवेज पानी पीने से पहले उसको क्या करता था, उबालता था। ओके, बॉइल्ड करता था। पानी को उबालने के बाद ही वो पानी क्या करता था, पीता था। ओके, वन डे a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। तो एक बार जब उसने पानी उबालने को लिए रखा था, जहाँ पर कोई जगह थी वहाँ पर वो पानी उबाल रहा था, तभी कुछ लीव्स यानी जो टी लीव्स है, ओके, तो वहाँ जहाँ पानी उबाल रहा था वहाँ पर आसपास में जैसे कोई टी प्लांट हो गए, तो ये जो टी की लीव्स है वो जैसे पानी में गिरी, पानी में जैसे गिरी तो पानी में जैसे जो टी लीव्स है उसकी जो एक फ्लेवर है वो फ्लेवर पानी में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी और उसका टेस्ट आने लगेगा। अभी जनरली वो ओनली पानी को उबाल कर पीता था, लेकिन ये जो लीव्स, एक या दो लीव्स पानी के अंदर गिरी, वो भी पानी में क्या हो गई, उबल गई, पानी में बॉइल्ड हो गई। अभी ये जो लीव्स का जो फ्लेवर, उसका जो टेस्ट है वो पानी में आने लगा, और जब ये चाइनीज़ एम्परर ने वो पानी पिया तो उसको ये जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा लगा। ओके, इट इज़ से दे वेर द टी लीव्स, और वो जो लीव्स पानी में गिरे थे, जो पानी के साथ उबल गए थे, पानी के साथ बॉइल्ड हुए थे, उसी को टी लीव्स कहा गया है। ओके, यानी एक लेजेंड है। ओके, सही है या गलत है कोई जानता नहीं है, लेकिन ये एक लेजेंड है कि इस तरह से जैसे ये चाय की डिस्कवर्ड हुआ, चाय किसने डिस्कवर की अभी तक कोई जानता नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लेजेंड है, जिसमें से एक लेजेंड ये जो राजवीर था वो उसने बहुत सारी चीज़ चाय के बारे में पढ़ी थी, वो बहुत सारे लेजेंड के बारे में जानता था। तो जब उसने कहा कि भाई मैंने चाय के बारे में बहुत पढ़ा है, चाय किसने डिस्कवर की वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लेजेंड हैं। तो ये जब प्रांजल ने पूछा कि भाई कौन से लेजेंड मुझे बता, तो वो उसने एक लेजेंड बताया कि एक चाइनीज़ एम्परर था कि जो ऑलवेज पानी को उबाल कर पीता था, यानी पानी कभी नॉर्मल नहीं पीता था। पानी को जैसे उबालने के से क्या होता है कि पानी के अंदर जो भी डर्ट है, जो भी कीटक है, ओके, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, और पानी को उबालने के बाद एक बार आपको छन्नी से गाल दो तो पानी एकदम प्योर हो जाता है। तो ये जो चाइनीज़ एम्परर था वो भी पानी ऐसे नहीं पीता था, पानी को ऑलवेज क्या करता था, उबालने के बाद ही पीता था। तो एक बार उसने कहीं गया होगा, या फिर उसके महल में तो इस तरह से प्लांट नहीं हो सकते, यानी कई बार गया होगा, वहाँ उसकी जो हैबिट है कि पानी को उबाल कर ही पीने का, तो उसने जहाँ जंगल में कहीं आसपास होगा तो वहाँ पर उसने पानी क्या किया, उबालने के रखा। अभी पानी जब उबल रहा था तब ये जो आसपास कोई टी प्लांट होगा तो उसके जो लीव्स है वो ये पानी में गिरे, और पानी में गिरेगा तो डायरेक्ट क्या होगा, पानी के साथ वो भी बॉईल हो गया, उसकी जो फ्लेवर है, उसका जो टेस्ट है वो पानी में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये पानी में 2-3 लीव्स गिरने की वजह से ये पानी के साथ उबल गया, और फिर ये जो पानी था वो चाइनीज़ एम्परर ने पिया तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। ओके, और ये जो अच्छा टेस्ट लगा, ये जो लीव्स गिरे थे उसी को क्या नाम दिया, टी लीव्स। शायद वो क्या थे, टी लीव्स थे, और यानी तब से ये टी का क्या हुआ, डिस्कवरिंग हुआ, यानी तब से ये टी सब लोग जानने लगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर 7 फर्स्ट फ्लाइट का है, जिसमें 3 स्टोरी थी, इसमें जो थर्ड स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम, ये पेज नंबर मैंने 94 कंप्लीट किया और 95 में मैंने यहाँ तक टी लीव्स तक करवाया। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। उसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी,
जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।